हेलो, हाय फ्रेंड्स। और आप सभी कैसे हैं? आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। डीके स्टडी 97 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा मोस्ट मैथ्स के 500 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, वो यानी 10 नंबर वाला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है। ठीक है, इससे पहले एक पार्ट करा चुके हैं हम, आज का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो 10वां सवाल क्या है, चलिए देखते हैं। तो 10वां सवाल है हमारा, सुनील द्वारा 2 वर्षों के अंत में 16% की दर से एक निश्चित राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 8640 रुपये था। तो सुनील द्वारा निवेशित की गई राशि बताएं। सुनील द्वारा निवेशित की गई राशि बताएं। तो सुनील द्वारा निवेशित की गई राशि क्या है? माना राशि कितनी? 100 रुपये। सुनील द्वारा निवेशित की गई राशि कितनी? 100 रुपये। ठीक है, तब आगे क्या? 16% की दर से निश्चित राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना। 100 रुपये पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, यानी उसी से निकाल लेते हैं x + y + xy / 100 डाल देते। ठीक है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 16 + के 16 + के 16 × 16 बट्टे में 100। ठीक है, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी 34.56 रुपये, यानी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी 100 रुपये पर। यानी सवाल में कितना दे रखा है, ये कितना दे रखा है, यानी 8640 रुपये के बराबर। कितना? 8640 रुपये के बराबर दे रखा है। तो इसी से अब हमें क्या निकालना? 1 के बराबर निकालना। ठीक है, तब 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यानी 8640 बट्टे में कितना है? 34.56। ठीक है, चलिए अब ये दशमलव उठाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, 2 जीरो से अब इससे हमें काटना है। कितने से कटेगा, कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 25 बार। कितनी बार? 25 बार इससे। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो गया? 1 बराबर हो गया 250। ठीक है, तो हमने वैल्यू कितनी मानी थी? 100। तब 100 बराबर कितना हो जाएगा? 100 इक्वल हो गया 2500, वो 25,000। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर। तो 11 नंबर सवाल पर चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है। तो ये सवाल क्या कहता? मीरा ने भौतिकी में 45% अंक प्राप्त किए और 25 अंक से अनुत्तीर्ण हो गई। 25 अंक से क्या हो गए? अनुत्तीर्ण। तो भौतिकी में उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंकों का 35%, तो उसी विषय में अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। तो अधिकतम अंक यानी प्राप्त कितने किए उसने? प्राप्त कितने किए? 45। प्राप्त 45, यानी अनुत्तीर्ण कितने से हुई है? अनुत्तीर्ण हुई है 25 से। ठीक है, तो पासिंग मार्क्स कितने हो गए? पासिंग मार्क्स कितने हो गए? 45 और 25 70 पासिंग मार्क्स हो गए जी, पासिंग मार्क्स। ठीक है, तब वो क्या कर, अधिकतम अंकों का 35% है क्या? उत्तीर्ण अंक। यानी उत्तीर्ण अंक कितना है? 70 जो कितने के बराबर है? अधिकतम अंकों का 35% है, यानी 35% बराबर कितने के है? 70 के। ठीक है, तब 1% बराबर निकालना है हमें। 1% बराबर कितने के हो गया? 35 से काटा तो 2 बार। 1% बराबर 2 के, तब 100% निकालना है हमें। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 200। तो यही इसका आंसर है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही जवाब हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा
12। अगला प्रश्न है हमारा 12, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है 12 नंबर सवाल में, यानी सुषमा ने 56.25 रुपये में एक फेस वॉश खरीदा और दुकानदार को 50% का लाभ प्राप्त हुआ। दुकानदार को कितना लाभ प्राप्त हुआ, यानी 50%। तो लागत मूल्य बताना है, यानी क्रय मूल्य बताना है, ठीक है। CP बताना है इसका, वो क्रय मूल्य नहीं लागत मूल्य, ठीक है। तब सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कितने रुपए में ख़रीदा था, 56.25 रुपये में, ठीक है। 56.25 रुपये में उसने ख़रीदा, तो उसे लाभ कितना हुआ है दुकानदार को, 50%, यानी 150% को भिन्न में तोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, 150 को भिन्न में तोड़ेंगे तो कितना हो गया, तो 150 को हम तोड़ेंगे तो हो गया ये 5×15, 3/2, 3/2, 3/2, ठीक है। तो बस इसी को ये सॉल्व कर देते हैं और कुछ नहीं है, यानी 56.25 गुणा 2/3, क्या कर देंगे 2/3, इसे पलट देंगे, ठीक है। ये क्या है अमाउंट, यानी मिश्र धन, ठीक है। और ये क्या है लागत मूल्य, यानी फायदा कितना हुआ 1 का, ठीक है उसमें। तो बस यही करना है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ऊपर कितना है 56, ठीक है। अब 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है। इसका इतना ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 3 एकम 3, ठीक है, ठीक है। चलिए तो बस इसका गुणा कर देना है, ठीक है। तो 3 से 3 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 8 24 और पॉइंट आ जाएगा, 3 7 21 और 3 यहाँ पे 1 बचा 15 हो गए, तो 3 5 15, ठीक है। गुणा में 2 चल ही रहा है, ठीक है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने बराबर हो जाएगा 37.5। ये क्या हो गया उसका लागत मूल्य। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो गया सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है 14, ठीक है। चलिए तो 14 नंबर सवाल है हमारा, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं, यानी यदि PQR 3 धनात्मक संख्या है, जैसे कि P प्लस Q बराबर कितना 10 दे रखा है, यानी Q प्लस R बराबर दे रखा है कितना 12, और P प्लस R बराबर P प्लस R बराबर दे रखा है 8, ठीक है। तो क्या करना, PQR का औसत मान बताना है, PQR का औसत बताना है, ठीक है। तो P प्लस Q प्लस के R, P प्लस Q प्लस R, ठीक है। तो ये कितना है यही बताना है हमें, 3 बट्टे में पहले तो P प्लस Q इनका योग निकाल लेंगे, ठीक है। इसका योग निकाल लेंगे, यानी योग निकालने के लिए ये 2P है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तब इसके बराबर कितना हो गया, ये 30 के बराबर हो गया, ठीक है। 2 से इसे काट देंगे तो P प्लस Q प्लस के R इक्वल कितना हो गया 15, ठीक है। P प्लस Q प्लस R बराबर 15, ठीक है। इसका औसत बताना है, यानी संख्याओं का योग बट्टे कितना 3, इसका औसत बताना है, ठीक है। संख्याओं का योग बट्टे 3, तो हम क्या करते हैं संख्याओं का 3, इसका औसत ही तो बताना, संख्याओं का योग बट्टे 3। योग कितना है हमारा 15, 15 में 3 का भाग दे देंगे, बराबर कितना हो गया 5, ये 5 अपना आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो अपना सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 15, अगला प्रश्न हमारा 15, ठीक है। चलिए तो दो संख्याओं का लासा
495 है। LCM बराबर कितना है 495, 495। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, दो संख्याओं का लासा कितना 495 तथा मासा HCF बराबर कितना है 5। ठीक है, तो उन संख्याओं का योग बताना है। योग यानी संख्या मान लो x और y, तो x y का योग कितना है 100। तो बस क्या करना है तब, तो लासा LCM गुणा HCF, ठीक है, बराबर प्रथम संख्या गुणा सेकंड संख्या। ठीक है, इसी से कर लेते हैं। तब क्या करते हैं, तब x y बराबर कितना हो गया 55 25 5 45 2 47 5 20 और 4 24। ठीक है, चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसका वो निकालते हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा, संख्या उनका अंतर बताना है। तो अंतर बताने के लिए क्या करेंगे, यानी ए स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, तो सॉरी a माइनस वी का होल वर्ग इक्वल a प्लस एक्स मान लो या a मान लो, बात तो ये। ठीक है, तब b एक्स प्लस वी का होल वर्ग माइनस के 4a एंड b। ठीक है, तब a माइनस b का होल वर्ग इक्वल a प्लस b का होल वर्ग। a प्लस बी का होल वर्ग तो दे ही रखा है, और ये कितना दे रखा है, यानी 100, ये 100 दे रखा है। 100 का वर्ग माइनस के 4ab, 4 बराबर कितना 4ab बराबर दे रखा है गुणा में 24 और 75। ठीक है, तब तो a माइनस के v का होल वर्ग इक्वल ये कितना हो गया 10,000। 100 का वर्ग कितना होता है 10,000, तो ये इस 4 का गुणा कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा 9,900। ठीक है, तब a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 10। a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 10। ये अपना आंसर है। इस हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा ठीक है, हमारा 16 नंबर प्रश्न है। ठीक है, चलिए ये क्या कह रहा, 15,625 का वर्गमूल कितना होगा, यानी संख्या दी रखी है 15 6 2 5 का वर्गमूल बताना है। ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, अंतिम दो संख्या देखते हैं कितने का वर्ग है। अंतिम दो संख्या कितने का वर्ग है, यानी 5 का। ठीक है, उससे पहले कितनी संख्या रहेगी 3। अब ये देखना होता है किस किस संख्या के वर्ग के बीच में पड़ रहा है, यानी किस किस संख्या के वर्ग के बीच में है। एक तो 12 और एक ये 13, इन दोनों संख्याओं के क्या है बीच में। तब क्या करते हैं, हम सबसे छोटी वाली संख्या लेते हैं, यानी 12। ठीक है, और 5, ये हमारा हो गया आंसर। किस संख्या का वर्गमूल है ये, इसका वर्गमूल क्या है 125। ठीक है, चलिए तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 17। ठीक है, 17 नंबर। ठीक है, ये कह रहा, यह 3 आदमी या 5 औरतें किसी कार्य को 12 दिन में, 3 आदमी या 5 औरतें किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो उस कार्य को 6 आदमी और 5 औरतें कितने समय में पूरा कर देंगे। ठीक है, ये कह रहा 5 औरतें या 3 आदमी, तो 3 आदमी कितने के बराबर हैं 3 मैन इक्वल 5 वुमेन। 3 आदमी 5 औरतों के बराबर हैं। ठीक है, तब 6 आदमी और 5 औरत कितने दिन में कर देंगे। तब 6 आदमी और 5 औरत कितने आदमी के बराबर है 3 के। तो यानी पहले कितने आदमी 3 आदमी कितने दिन में कर रहे थे 12 दिन में। अब कितने आदमी हो गए 6 और 5 औरत 3 आदमी के बराबर, यानी 9 मैन कितने दिन में करेंगे, यानी x डेज। ठीक है, यानी x दिन में। x का मान निकालना हमें, 3 से 1 काटा 3 हुआ, 3 से 1 काटा
4 बार, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया 4 डेज, ठीक है, 4 डेज, ठीक है। कितने दिन में करेंगे 4 दिन में। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न है, ठीक है। चलिए हमारा 80 नंबर प्रश्न है, यानी यदि एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1200 रुपये है तो उसी राशि पर 10% का ब्याज दर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 10% ब्याज से चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, ठीक है। यानी ब्याज 2 वर्ष का ब्याज दे रखा है, कितना है 2 वर्ष का ब्याज दे रखा है, यानी 1200 रुपये। कितना दे रखा है 1200 रुपये, ठीक है। चलिए तो चौथे वर्ष का ब्याज निकालना है, यानी इसके 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो 10% से 2 वर्ष का ब्याज निकाल लो। 10% से 2 वर्ष का ब्याज होता है यानी 21%। इसका 21% निकाल दो, इसका 21% निकाल दो, यानी 21 यानी 121% निकाल दो, ठीक है। 121% यानी 100 आएंगे, इससे हम 2 जीरो काट दो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 1 25, 12 और 2 14, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 1452, ठीक है। और एक और तरीका होता है, जैसे 1200 दे रखा है, 1200 का 10% निकाल लो पहले। 1200 क्या करना है 10% निकाल लो, ठीक है। तो परसेंटेज चिन्ह उठाएंगे, 100 लगा लेंगे, इससे 0, तो कितना हो गया 120। 120 इसमें प्लस कर दो 1200 में, ठीक है। कितना हो गया ये 1320। 1320 का फिर 10% निकालना है हमें, इससे कैंसिल, यानी 132 इसमें प्लस कर दो। 132 2 और 5 और ये 3 और 1 4 और 1 14, ये 1452 एक इससे ऐसे निकल आएगा, ठीक है। तो इसका हमारी सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा 1452, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा 19, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 19, ठीक है। ये कह रहा किसी वृत्त के केंद्र से वृत्त की किसी जीवा की लंब दूरी 16 सेंटीमीटर या वृत्त का व्यास 40 सेंटीमीटर है तो जीवा की लंबाई बतानी है। माना कोई वृत्त है, ठीक है। ये हमारा वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र है ओ है, ठीक है, इसका केंद्र है। यहाँ कोई जीवा है, ये जीवा हो गई, ठीक है, वृत्त के केंद्र। ये जीवा पर ये कोई लंब है, लंब की दूरी कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर, और इसका व्यास जब 40 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी 20 सेंटीमीटर। ये 16 है 20, यानी किसी का मल्टीप्लाई है, यानी इसमें 4 का भाग देंगे तो ये 5 हो जाएगा, इसमें 4 का देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो अब ये 4 5 और ये क्या बन रही है, एक सीरीज सी बन रही है, ठीक है। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा 3 में 4 का गुणा करेंगे क्योंकि 4 से काटा था, तो ये कितना हो गया 12, और ये फिर कितना हो जाएगा ये भी 12, 12 + 12 कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, कितना 24 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई कितनी हो गई 24 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 24 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 20 नंबर, ठीक है। 20 नंबर ये कह रहा cot 60 माइनस sec 30 का मान बताना है। यानी cot 60 की वैल्यू क्या होती है, सिंपल सा है ये तो सवाल। cot 60 की वैल्यू क्या होती है, यानी 1/√3 माइनस sec 30 की होती है 2/√3, ठीक है। चलिए तो आगे सॉल्व करते हैं हम आगे। तो 1 माइनस के 2/√3, ठीक है। तब इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा -1/√3। ये सिंपल सा सवाल है, पर डाल देते हैं, परीक्षा में आ जाते हैं इस तरह के भी सवाल, ठीक है। थोड़ा सा बस वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी को एक क्लास पसंद आई होगी, ठीक है। अगर हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें प्लीज़। चलिए तो ठीक है, आज बस इतने ही क्वेश्चन थे। चलिए।
ठीक है, ओके बाय, रखते हैं।